ये 7 मंजिला नरक कोरियाई पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जो लोग काम करने से नफरत करते हैं उन्हें यहाँ लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। जैसे ही वे रुकते हैं उनका शरीर कुचलकर टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ लोग सजा से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन पानी में मौजूद मगरमच्छ उन्हें पल भर में चीर फाड़ देते हैं। यही है पाताल लोक का भयावह नरक। ये उन लोगों के लिए विशेष दंड है जो आलसी होते हैं और जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं। और यह तो 7 घोर पापों की सबसे हल्की सजा है। इसके अलावा हत्या का न्याय करने वाला अग्निसूक नरक, विश्वासघात का नरक, अन्याय का फैसला करने वाला बर्फीला नरक, झूठ बोलने वालों के लिए सांपों का नरक, हिंसा का न्याय करने वाला अथाह खाई का नरक और आकाशीय चक्र द्वारा मृत्यु देने वाला नरक भी है। मृत्यु के बाद हर आत्मा को इन 7 नरकों के न्याय से गुजरना पड़ता है। केवल निर्दोष लोगों को ही पुनर्जन्म मिलता है, जबकि दोषी आत्माओं को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। आज यहाँ एक विशेष आत्मा पहुंची है। वह एक दमकल कर्मी है जिसे पाताल लोक के दूत अपने साथ लेकर आए हैं। कुछ ही मिनट पहले लोगों को बचाते समय उसके साथ एक हादसा हुआ था। उसने जिस छोटी बच्ची को बचाया था उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया और फिर ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा। बच्ची बिना किसी चोट के अपनी दादी के पास दौड़ गई। दमकल कर्मी अपने साथियों से कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा उसके साथी उसके निर्जीव शरीर को गले लगाकर रो रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ ही देर बाद पाताल लोक के दूत उसे अपने साथ ले जाने आए। महिला दूत उसके प्रति बहुत सम्मान रखती थी, क्योंकि उसके भाग्य पत्र में लिखा था कि वह पाताल लोक का एक कुलीन नोबल है। केवल ऐसे लोगों को ही 7 नरकों की परीक्षा पार करने का अवसर मिलता है। उससे पहले कोई कुलीन आत्मा 422 वर्ष पहले आई थी, इसीलिए दूत स्वयं उसे लेकर जाने वाली थी। दमकल कर्मी घबरा गया। वह अपनी माँ से आखिरी बार विदा भी नहीं ले पाया। तभी अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और एक तेज प्रकाश की किरण ने उसे अपनी ओर खींच लिया। दूतों ने उसे विदा कहने का कोई मौका नहीं दिया और वह सीधे पाताल लोक पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात दोनों दूतों के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई। तीनों दूत उसे नरक के द्वार तक ले गए, क्योंकि एक कुलीन होने के कारण उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही वे पहले नरक में पहुंचे सभी दंग रह गए। दमकल कर्मी का पहला मुकदमा हत्या के नरक में था। चूंकि पापों का क्रम हल्के से गंभीर की ओर होता है, इसीलिए उसका सबसे हल्का अपराध हत्या माना गया। दमकल कर्मी ने कहा कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की, लेकिन दूतों ने समझाया कि यदि किसी की मृत्यु आपके शब्दों या कर्मों के कारण हुई हो तो उसका भी न्याय किया जाता है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। नीचे उबलता हुआ लावा था, जहाँ अनगिनत अपराधियों को यातनाएं दी जा रही थी। वहाँ जीना मरने से भी अधिक कष्टदायक था। दमकल कर्मी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक क्रूर व्यक्ति ने उसका अपमान किया। वह स्वयं हत्या के नरक का राजा था। राजा ने पूछा, बचाव अभियान के दौरान तुमने अपने साथी को क्यों छोड़ दिया? दमकल कर्मी शर्म से सिर झुका गया। न्यायाधीशों ने उसे मौत से डरने वाला कायर घोषित कर दिया और कहा कि ऐसा व्यक्ति 7 नरकों की परीक्षा पार करने योग्य नहीं है। उसे 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। तभी नरक के दूत आगे आए और पूरी सच्चाई बताई। दरअसल उसके साथी ने ही उससे कहा था कि पहले बाकी लोगों की जान बचाओ। यही एक दमकल कर्मी का कर्तव्य है। उसने 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन उसी दौरान इमारत गिरने से उसका साथी मारा गया। ये घटना दमकल कर्मी के दिल का कभी न भरने वाला घाव बन गई। सच्चाई जानने के बाद नरक के राजा ने हत्या का आरोप तुरंत रद्द कर दिया। दूतों ने राहत की सांस ली, लेकिन दमकल कर्मी की आंखें नम हो गई। उसे आज भी लगता था कि वह अपने साथी को